नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। देश न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शगुन सिंह। दिल्ली विधानसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है, लेकिन बिगुल से पहले ही दिल्ली में राजनीतिक पारा हाई हो गया था। दरअसल रमेश बिधूड़ी, जो कालकाजी विधानसभा क्षेत्र से बीजेपी के उम्मीदवार थे, उन्होंने एक ऐसा बयान दिया था जिसके बाद दिल्ली में मानो भूचाल आ गया हो। बिधूड़ी के इस बयान की टीस आप से लेकर बीजेपी के कानों तक पहुंची थी और फिर बीजेपी ने बिधूड़ी को अल्टीमेटम भी दे दिया। पहले आप रमेश बिधूड़ी का वो बयान सुनिए और फिर कैसे आपने इस पर पलटवार किया वो भी सुनिए। अरे ये मार्लिना, ये तो सिंह बन गई भैया, चेहरा ही नाम बदल दिया। केजरीवाल ने बच्चों की कसम खाई थी, भ्रष्टाचारी कांग्रेस के साथ नहीं जाऊंगा। मार्लिना ने बाप बदल दिया, पहले मार्लिना थी अब सिंह हो गई। ये इनका चरित्र है। इतने बीमार रहते हैं कि बिना सहारे के चल नहीं पाते हैं। आप चुनाव के लिए इतनी घटिया हरकत करेंगे? कैसे बुजुर्ग व्यक्ति को गालियां देने पर उतर आएंगे? देखिए, भारतीय जनता पार्टी का चरित्र है। रमेश बिधूड़ी जी जो बोलते हैं वो अपने नेताओं से डिस्कस किए बिना बोलते होंगे या अपनी पार्टी के सीनियर लीडर्स के बिना इशारे पे बोलते होंगे, ऐसा तो हो नहीं सकता। तो भारतीय जनता पार्टी का ये चरित्र है कि महिलाओं के ऊपर भद्दी टिप्पणी करो, महिला मुख्यमंत्री के ऊपर टिप्पणी करो, उनके व्यक्तित्व पर टिप्पणी करो और फिर उनका ऐसे सार्वजनिक मंच से मजाक उड़ाओ। कल जिस मंच से प्रधानमंत्री जी दिल्ली की जनता से अपील कर रहे थे कि उनकी सरकार बनवा दो, उसी मंच से रमेश बिधूड़ी जी महिलाओं को गालियां दे रहे थे, महिलाओं पे अभद्र टिप्पणियां कर रहे थे। प्रधानमंत्री जी को बताना चाहिए कि क्या वो इसकी बात से सहमत हैं कि नहीं है। क्या वो रमेश बिधूड़ी जी जैसे व्यक्ति को ही दिल्ली की राजनीति में आगे लाने के लिए वोट मांग रहे हैं लोगों से? दिल्ली के चुनावी रण में फिलहाल कालकाजी विधानसभा सीट सबसे ज्यादा चर्चित है। वहां से सीएम आतिशी आपकी तरफ से उम्मीदवार हैं, बीजेपी की तरफ से रमेश बिधूड़ी और कांग्रेस की तरफ से अलका लांबा यहां पर चुनावी मैदान में है। लेकिन जिस सीट को लेकर इतनी चर्चा हो रही है, आखिरकार उसका राजनीतिक इतिहास क्या है, ये जानना भी बेहद जरूरी है। तो देखिए, लगातार कालकाजी सीट से कांग्रेस उम्मीदवार जीत दर्ज करते हुए आए थे, लेकिन 2013 में शिरोमणि अकाली दल के हरमीत सिंह कालका ने यहां पर जीत दर्ज की थी। वही बात करें 2015 की, तो आप उम्मीदवार अवतार सिंह ने यहां पर जीत दर्ज की थी। 2020 में आपके उम्मीदवार आतिशी ने यहां पर जीत दर्ज की थी और एक बार फिर से चुनावी रण में इसी सीट से आतिशी को ही उतारा गया है। अब इस सीट का जातीय समीकरण भी जान लेते हैं। तो देखिए, पंजाबी वोटर्स की यहां पर संख्या लगभग 25% के करीब है। ऐसे में ये वोटर्स बेहद अहम हो जाते हैं कालकाजी सीट पर। ओबीसी वोटर्स की बात करें तो यहां पर उनकी लगभग संख्या 22% के करीब है। ब्राह्मण वोटर्स की संख्या 10% के करीब है। वही दूसरे समुदाय की अगर बात करें, यानी कि वैश्य वोटर्स की बात करें, तो 9% के करीब यहां का जातीय समीकरण वैश्य वोटर्स के पास है। एससी वोटर्स लगभग 15% है और मुस्लिम वोटर्स की अगर बात करें तो 6% कालकाजी विधानसभा सीट में उनका जातीय समीकरण है। लेकिन आतिशी के फैक्टर्स में कितने आते हैं वो जानना भी बेहद जरूरी है। तो देखिए, 25% पंजाबी वोटर्स का समर्थन आतिशी के पास यहां पर साफ तौर पर देखा जाता है। झुग्गी झोपड़ी वाले क्षेत्रों में फ्री की योजनाएं जो आप लगातार लेकर आ रही है, वो भी आतिशी के पक्ष में यहां पर हो सकता है और खुद मुख्यमंत्री आतिशी है, तो उसका फायदा भी कालकाजी विधानसभा सीट पर आतिशी को निश्चित तौर पर मिल सकता है। महिला वोटर्स का भी साथ उनको मिल सकता है, क्योंकि आतिशी खुद एक महिला प्रत्याशी है, महिला मुख्यमंत्री है, तो दोहरा फायदा यहां पर आतिशी को मिल सकता है। लेकिन कालकाजी में वोटर्स की स्थिति क्या है, यानी कि अगर मैं आंकड़ों की बात करूं, जो कि 29 अक्टूबर 2024 तक के आंकड़े हैं, उसकी बात करूं तो यहां पर कुल वोटर्स की संख्या लगभग 1,85,837 के करीब है और उसमें से पुरुष वोटर्स भी यहां पर काफी ज्यादा हैं। पुरुष वोटर्स की संख्या की अगर मैं बात करूं तो यहां पर 1,03,535 पुरुष वोटर्स हैं और उसमें से महिला वोटर्स की संख्या है 82,296। तो ये पूरा वोटरों का स्थिति
वोटर की पिक्चर कालकाजी क्षेत्र की है। लेकिन कालकाजी 2020 विधानसभा चुनाव के नतीजे क्या थे, कितने आपके पक्ष में रहे और कितने बीजेपी के, ये जानना भी जरूरी है। तो देखिए, आप आदमी पार्टी ने यहां पर 52.28% वोट हासिल किए थे कालकाजी में। बीजेपी को यहां पर मिले थे 41.63% वोट। कांग्रेस की अगर मैं बात करूं तो कांग्रेस को यहां पर 4.64% वोट मिले थे। यानी कि पिछले विधानसभा चुनाव में भी कांग्रेस का पलड़ा काफी ज्यादा हल्का था यहां पर। लेकिन कालकाजी विधानसभा चुनाव की प्रमुख समस्याएं क्या है, आखिरकार प्रत्याशी जमीनी स्तर पर किन किन समस्याओं को सुलझाने का दावा यहां पर पेश करेंगे, उन समस्याओं को भी जान लेते हैं। तो देखिए, कई इलाकों में जलभराव की समस्या यहां पर काफी ज्यादा है। स्ट्रीट लाइट की समस्या भी इस पूरे क्षेत्र में देखी जाती है, जो निश्चित तौर पर लोगों के लिए सबसे बड़ी समस्या है रात के समय में। झुग्गी क्लस्टरों में नशा एक बड़ी समस्या के तौर पर देखा जाता है। अक्सर इस क्षेत्र में लोग इस चीज से काफी ज्यादा परेशान है। वही गांधी कैंप, झुग्गी कॉलोनी क्लस्टरों में सफाई की समस्या भी बेहद अहम इस पूरे क्षेत्र में देखी जाती है। प्रियंका कैंप, दयाल सिंह, गांधी कैंप जैसी जगहों पर शिविर की समस्या मुख्य तौर पर कालकाजी विधानसभा की समस्या है। वही अतिक्रमण और पार्किंग भी अहम समस्या के तौर पर पूरे कालकाजी विधानसभा में नजर आता हुआ बार बार दिखा है। वहीं कालकाजी विधानसभा सीट पर इस बार मुख्यमंत्री आतिशी के मुकाबले के लिए बीजेपी और कांग्रेस ने भी अपने प्रमुख चेहरों को मैदान में उतार दिया है। बीजेपी ने यहां से अपने पूर्व सांसद रमेश बिधूड़ी को टिकट दिया है, जो लगातार बयानों के चलते चर्चा में बने हुए हैं, जबकि कांग्रेस ने अपनी तेज तर्रार नेता अलका लांबा को चुनावी मैदान में उतार दिया है। तीनों ही प्रत्याशी जोर शोर से जनता को लुभाने की जद्दोजहद में जुटे हुए हैं। रिपोर्ट देखिए। कालकाजी विधानसभा सीट पर इस बार मुख्यमंत्री आतिशी से मुकाबले के लिए बीजेपी और कांग्रेस ने भी प्रमुख चेहरे मैदान में उतारे हैं। बीजेपी ने यहां से अपने पूर्व सांसद रमेश बिधूड़ी को टिकट दिया है, जबकि कांग्रेस ने अपनी तेज तर्रार नेता अलका लांबा को चुनावी मैदान में उतारा है। भले ही आतिशी को मुख्यमंत्री बने हुए कुछ ही समय हुआ हो, लेकिन यहां से मुख्यमंत्री की हार और जीत दोनों के बड़े संदेश होंगे। खैर, कालकाजी के राजनीतिक समीकरण को जानने के लिए उसके इतिहास के पन्नों को भी पलटेंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर डालते हैं मौजूदा राजनीति पर। हाल ही में दिल्ली की राजनीति में पीएम मोदी की एंट्री हुई। पीएम मोदी ने केजरीवाल और आप पर जमकर हमला किया, जिसका जवाब केजरीवाल ने भी दिया। लेकिन इन बयानों के बीच बीजेपी के कालकाजी से उम्मीदवार रमेश बिधूड़ी का एक बयान खूब चर्चा में है, जिसने दिल्ली के मौजूदा राजनीति को गरमा दिया है। अरे ये मारली ना, ये तो सिंह बन गई भैया, चेहरा ही नाम बदल दिया। केजरीवाल ने बच्चों की कसम खाई थी, भ्रष्टाचारी कांग्रेस के साथ नहीं जाऊंगा। मारलीना ने बाप बदल दिया, पहले मारलीना थी, अब सिंह हो गई। ये इनका चरित्र है। वायरल वीडियो में बीजेपी नेता रमेश बिधूड़ी के कथित बयान पर दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी ने भी पलटवार किया। आतिशी ने पलटवार करते हुए कहा कि बीजेपी महिला विरोधी है और ये जग जाहिर है, और ये चिंता की बात है कि इसी बीजेपी के हाथ में दिल्ली की सुरक्षा व्यवस्था है। रमेश बिधूड़ी की टिप्पणी ये दिखाती है कि बीजेपी की आखिर मानसिकता क्या है। आप चुनाव के लिए इतनी घटिया हरकत करेंगे? कैसे बुजुर्ग व्यक्ति को गालियां देने पर उतर आएंगे? उधर रमेश बिधूड़ी के बयान पर खुद केजरीवाल ने भी मोर्चा संभाला और वार किया। केजरीवाल ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट कर लिखा, बीजेपी के नेताओं ने बेशर्मी की सारी हदें पार कर दी हैं। बीजेपी के नेता दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी को गंदी गंदी गालियां दे रहे हैं। एक महिला मुख्यमंत्री का अपमान दिल्ली की जनता सहन नहीं करेगी। दिल्ली की सभी महिलाएं इसका बदला लेंगी। वहीं से पहले भी केजरीवाल लगातार बीजेपी के वार पर पलटवार करते हुए नजर आए, चाहे वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बयान ही क्यों ना हो। दिल्ली एक बड़ी आपदा से घिरी है। अन्ना हजारे जी को सामने करके कुछ कट्टर बेईमान लोगों ने दिल्ली को आपदा में धकेल दिया। शराब के ठेकों में घोटाला, बच्चों के स्कूल में घोटाला,
गरीबों के इलाज में घोटाला, प्रदूषण से लड़ने के नाम पर घोटाला, भर्तियों में घोटाला। ये लोग दिल्ली के विकास की बात करते थे, लेकिन ये लोग आपदा बनकर दिल्ली पर टूट पड़ी है। ये लोग खुलेआम भ्रष्टाचार करते हैं, फिर उसका महिमा मंडन भी करते हैं। ये भारतीय जनता पार्टी महिला विरोधी है, ये जग जाहिर है। और ये बहुत चिंता की बात है कि इसी भारतीय जनता पार्टी के हाथ में दिल्ली की सुरक्षा व्यवस्था है। रमेश बिधूड़ी जी की टिप्पणी ये दिखाती है कि भारतीय जनता पार्टी की क्या मानसिकता है। अगर भारतीय जनता पार्टी के नेता, भारतीय जनता पार्टी के पूर्व सांसद, भारतीय जनता पार्टी के विधानसभा प्रत्याशी महिलाओं के प्रति ये राय रखते हैं, तो कैसे भारतीय जनता पार्टी दिल्ली की महिलाओं को सुरक्षा देगी? और मुझे ये लगता है कि ना सिर्फ कालका जी के लोग, बल्कि दिल्ली की जनता और दिल्ली की महिलाएं रमेश बिधूड़ी जी की इस टिप्पणी का, इस मानसिकता का आने वाले चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को मुंहतोड़ जवाब देंगे। ये तो हुई दिल्ली और कालकाजी विधानसभा क्षेत्र के वर्तमान राजनीतिक हलचल की। अब जरा कालकाजी विधानसभा को बेहतर तरीके से समझने के लिए उसके इतिहास के पन्नों को पलटते हैं। कालकाजी का राजनीतिक इतिहास। 1993 में बीजेपी उम्मीदवार पूर्णिमा सेठी ने यहाँ पर जीत दर्ज की थी। 1998, 2003, 2008 में कांग्रेस ने यहाँ पर जीत की हैट्रिक लगाई। कांग्रेस उम्मीदवार सुभाष चोपड़ा लगातार 3 बार से यहाँ पर विधायक बने। 2013 में शिरोमणि अकाली दल के नेता हरमीत सिंह कालका की यहाँ पर जीत हुई। 2015 में आप उम्मीदवार अवतार सिंह ने यहाँ से जीत दर्ज की थी। वही 2020 में कालकाजी से आप उम्मीदवार आतिशी ने यहाँ से जीत दर्ज की। कालकाजी में मतदाता हमेशा से अपने मुद्दों को प्रखर तरीके से सामने रखते हुए आए हैं। अब बात मतदाताओं की स्थिति की करें तो यहाँ पर कुल वोटरों की संख्या 1,85,837 है, जिसमें से पुरुष वोटर 1,03,535 है। वही महिला वोटर्स के आंकड़ों की अगर बात करें तो 82,296 महिला वोटर्स यहाँ पर हैं। 2020 के विधानसभा चुनाव में भी मतदाताओं ने बढ़ चढ़कर मतदान किया और आपके प्रत्याशी आतिशी को यहाँ से जीत दर्ज करवाई थी। कालकाजी के 2020 विधानसभा चुनाव के नतीजे। आपको 2020 में 52.28% वोट मिले थे। बीजेपी को 41.63% वोट प्राप्त हुए थे। वही कांग्रेस को 4.64% वोट मिले थे। अब जरा यहाँ का जातीय समीकरण देखते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि यहाँ किसका पलड़ा भारी है। करीब 2 लाख से अधिक की आबादी वाले कालकाजी क्षेत्र में पंजाबी वोटर्स की संख्या करीब 25% है। ओबीसी वोटर्स 22% हैं। वही ब्राह्मण वोटर्स की संख्या की अगर बात करें तो 10% के करीब ये संख्या है। वैश्य वोटर्स 9%, एससी वोटर्स करीब 15% हैं। वही मुस्लिम वोटर्स 6% हैं। इस क्षेत्र में 40% वोटर्स झुग्गी झोपड़ी में रहते हैं, जिनमें आपकी योजनाओं के लाभार्थी की संख्या अधिक है। ऐसे में जातीय समीकरण के आधार पर आतिशी के पक्ष में कई फैक्टर्स हैं। आतिशी के पक्ष में कितने फैक्टर? 25% पंजाबी वोटर्स का समर्थन। झुग्गी झोपड़ी वाले क्षेत्र में फ्री योजनाओं का असर साफ तौर पर देखा जाएगा। मुख्यमंत्री होने का भी आतिशी को फायदा है। आम आदमी पार्टी, बीजेपी और कांग्रेस लगातार तमाम कोशिशों में जुटी हुई है ताकि मतदाताओं को लुभा सके, लेकिन ये जानना भी बेहद जरूरी है कि आखिर इस क्षेत्र में लोगों की असल समस्याएं क्या है। कई इलाकों में जलभराव की समस्या सबसे अहम समस्या है। स्ट्रीट लाइट की भी समस्या कालकाजी क्षेत्र में देखी जाती है। झुग्गी क्लस्टरों में नशा एक बड़ी समस्या है। गांधी कैंप, झुग्गी कॉलोनी क्लस्टरों में सफाई की समस्या। प्रियंका कैंप, दयाल सिंह, गांधी कैंप जैसी जगहों पर सीवर की भी समस्या है। अतिक्रमण और पार्किंग की भी लोगों की यहाँ पर अहम समस्या है। हालांकि कालकाजी में निगम के 3 वार्ड हैं और मौजूदा में तीनों वार्ड पर बीजेपी का कब्जा है, जो आतिशी के लिए चुनौती देने वाला प्रमुख फैक्टर है। और रमेश बिधूड़ी जो बीजेपी के प्रत्याशी हैं, उनके लिए फायदे का सौदा होगा। उनकी बेबाकी और हिंदू वाले बयान वाली छवि को देखते हुए सीट की लड़ाई
बेहद दिलचस्प हो जाती है। वहीं कांग्रेस की एससी और मुस्लिम वोट बैंक पर फोकस रहने की उम्मीद है। ऐसे में कालका जी के इस बार के समीकरण को देखते हुए मुकाबला काफी कांटे का होगा। एक तरफ आतिशी आपकी फ्री योजनाओं और अपने काम के दम पर वापसी करने का दावा कर रही हैं, वहीं बीजेपी और कांग्रेस अपने जातीय और सामाजिक समीकरण के बल पर अपनी अपनी जीत का दावा ठोक रही हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, देश न्यूज। दिल्ली के चुनावी दंगल में बीजेपी का आक्रमण बेहद अंदाज जारी है। शनिवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस कर प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने आम आदमी पार्टी के सुप्रीमो अरविंद केजरीवाल के खिलाफ एक वीडियो जारी किया। वीडियो में पूर्व सीएम आवास यानी तथाकथित शीश महल के बारे में विस्तार से बताया गया। वीरेंद्र सचदेवा का आरोप है कि जब केजरीवाल दिल्ली के मुख्यमंत्री थे तो सीएम आवास में शानो शौकत की हर सुविधा मौजूद थी। दिल्ली की आम जनता की गाड़ी कमाई को पानी की तरह बहा दिया गया, वो भी सिर्फ अपना शौक पूरा करने के लिए। और क्या कुछ कहा सचदेवा ने, सुनिए और समझिए। शीश महल में जब घुसेगा, मसा चेयर में आराम मिलेगा, फोके वाला टीवी दिखेगा, इम्पोर्टेड मार्बल मिलेगा, ऑल आयर में शीश महल, माय प्रोफेसर है शीश महल, 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 शीश महल बनाया भाई तो मुझको रोकेगा कौन और कहीं को जिम्मे जाके मजे करेगा, सुनी बुल विस्तार करेगा, जिसको जो भी करना वो कर लो, शीशे में। वहीं दिल्ली के दंगल में बीजेपी और आम आदमी पार्टी के बीच वार पलटवार का दौर जारी है। प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा के वार पर आप संयोजक अरविंद केजरीवाल ने पलटवार किया और कहा, दलित और पिछड़ों के विरोधी बीजेपी के पास ना तो कोई नेता है और ना ही कोई विजन है। उन्होंने कालका जी से बीजेपी प्रत्याशी रमेश बिधूड़ी पर निशाना साधा और कहा कि यदि दिल्ली के विकास के लिए उनके पास कोई रोड मैप है तो दिल्ली की जनता को ईमानदारी से बताएं। मैं दिल्ली की जनता की ओर से मांग करता हूं कि रमेश बिधूड़ी जी बताएं कि उन्होंने 10 साल सांसद के तौर पे बतौर सांसद उन्होंने 10 साल दिल्ली के लिए क्या क्या काम किए। वो दिल्ली की जनता को बताएं कि उनका विजन क्या है दिल्ली को लेके, वो दिल्ली में और क्या क्या काम करेंगे। अगर उनको दिल्ली के लोगों के लिए उनका विजन क्या है, वो ये साफ साफ बताएं दिल्ली के लोगों को। और जब उनका औपचारिक रूप से ऐलान हो जाएगा तो जनतंत्र को सुदृढ़ करने के लिए मैं ये भी चाहूँगा कि उनके औपचारिक नाम का ऐलान होने के बाद एक दिन दिल्ली के लोगों के सामने, देश के लोगों के सामने, सारे मीडिया के सामने आम आदमी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के रमेश बिधूड़ी जी के जो भी सीएम कैंडिडेट होगा उनके बीच में एक सार्वजनिक डिबेट होना चाहिए, जिसमें जनता देख सके कि वोट इसको देना है कि उसको देना है, इसने क्या काम किया, उसने क्या काम किया, इसका क्या विजन है, उसका क्या विजन है। मैं दिल्ली की जनता की ओर से मांग करता हूं कि रमेश बिधूड़ी जी बताएं कि उन्होंने 10 साल सांसद के तौर पे बतौर सांसद उन्होंने 10 साल दिल्ली के लिए क्या क्या काम किए। वो दिल्ली की जनता को बताएं कि उनका विजन क्या है दिल्ली को लेके, वो दिल्ली में और क्या क्या काम करेंगे। अगर उनको दिल्ली के लोगों के लिए उनका विजन क्या है, वो ये साफ साफ बताएं दिल्ली के लोगों को। और जब उनका औपचारिक रूप से ऐलान हो जाएगा तो जनतंत्र। वहीं दिल्ली के दंगल में गृह मंत्री अमित शाह की अब एंट्री हो चुकी है। दरअसल उन्होंने झुग्गी झोपड़ियों के प्रधान के एक सम्मेलन में भाग लिया और इस दौरान अमित शाह ने वार पलटवार, वो तमाम चीजें, वो तमाम बयान जो कि दिल्ली के फिलहाल के राजनीतिक माहौल को और भी ज्यादा गरमा रहा था, वो तमाम बयान दिए। आपको भी सुनवाते हैं। मैं आज कह रहा हूं, आप पार्टी वालों, आप तो आपदा बने हो दिल्ली के लिए, दिल्ली की जनता के लिए, मगर एक केजरीवाल जी
आप पार्टी के लिए आपदा बन गए हैं, क्योंकि जहां जहां केजरीवाल जाते हैं, जहां जहां सिसोदिया जाते हैं, दिल्ली वालों को शराब की बोतल दिखाई पड़ती है। भाइयों बहनों, शराब की बोतल। 5 फरवरी को मुक्ति दिन है भ्रष्टाचार से। 5 फरवरी को मुक्ति प्राप्त करनी है अव्यवस्था से। 5 फरवरी को झुग्गियों ने मुक्ति प्राप्त करनी है गंदगी से, गंदे पानी से। 5 फरवरी को मुक्ति प्राप्त करनी है